हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए जितने भी विद्यार्थी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों यदि आप सारी की सारी क्लासें देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? सही आंसर आपको कमेंट करना है जिनको भी आता है। ग्राम प्रधान या नगरपालिका चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा। बात की जा रही है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा की। तो दोस्तों बात करें स्वयं अपनाकर, ये अच्छे से जो कि उसको शिक्षा है जो कि दे सकते हैं बच्चों को, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में। मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि बताइएगा दोस्तों, उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देती है। ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मॉडल चित्र होते हैं उनसे उत्तम निर्देशन होते हैं, मतलब कि जो मॉडल चित्र होते हैं उनसे अच्छे से समझ में, उससे अच्छे से निर्देश दे सकते हैं या फिर अच्छे से समझा सकते हैं। तो वो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि क्या कहाँ सुधार संभव है, और या फिर ऑप्शन नंबर बी सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे, सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, या फिर सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि आपको एक प्रधानाध्यापक बना दिया जाए और उस स्कूल की हालत बहुत गिरी हुई है, स्थिति बहुत गिरी हुई है, तो आप क्या करेंगे? बहुत ख़राब स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? पूरे के पूरे स्टाफ से आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए, क्या सुधार किया जाए, कैसे किया जाए ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता एक काम को नहीं करा पाते, मतलब कि इस काम को नहीं करा पाते। छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है, या फिर यह विद्यालय का भी दायित्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है, स्कूल वालों के लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, या फिर अमापनीय, या फिर एक व बी दोनों। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 156 क्वेश्चन आपके सामने।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी मतलब कि एक और बी दोनों, मतलब कि एक और दो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 157 की ओर। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या करना है? प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या करना है? तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है, या फिर सृजनात्मक योजनाओं को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 158 की ओर। एक छात्र में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा? कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसे सहज रूप से लूँगा, या फिर उसे उचित दंड दूंगा। क्या करेंगे दोस्तों? यदि आप इस प्रकार की घटना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों? छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत है। कौन सा दोस्तों? कभी नहीं समाप्त होने वाली, मतलब कि निरंतर चलता रहता है विकास। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टापूर्वक मन लेने से मना कर देंगे, या फिर उसे लेकर बाद में निर्णय से कतराएंगे, या फिर उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त जो है कार्य है जो कि दिया जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, मतलब कि आसानी से बिना किसी कोई रोक टोक के हम उसे स्वीकार कर लेंगे। आगे देखिए 161 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले? सूती कपड़े किस वस्तु के बनते हैं? गुजरात में खाद्यान्नों में की मुख्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आपको समस्या प्रधान आपको बताना है। तो एक समस्या कहाँ पर कौन से में आ रही है वो आपको देखिए दोस्तों। यदि पृथ्वी पर वनस्पति नष्ट हो जाए तो समस्या ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 162 की ओर। छात्रों को पहले और सामान्य नियम बताकर उसके बाद उन नियमों के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट आंसर की बात करें तो निगमन विधि उसे कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? निगमन विधि कहते हैं। यदि उसे सबसे पहले सामान्य नियम बताकर उसके बाद में उसके उदाहरण देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 163 की ओर। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, विकास चरण में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से चरण में दोस्तों? विकास चरण में है, जो कि ये आपका पूछा जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 की ओर चलते हैं। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा में की सामान्य झगड़ों को निपटने में, या फिर ये सभी। छात्रों को निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ तक होनी चाहिए?
तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है। जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, वहाँ तक वो नियम है जो अपना है कि ले सकता है कोई भी यहाँ पर निर्णय। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। छात्रों को तात्कालिक प्रेरणा प्राप्त हो सकती है डांटने फटकारने से, महापुरुषों के जीवन से उद्धरण करने से, या फिर प्रस्तुतकृत करने से, या फिर व्याख्यान करने से। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल पुरस्कृत करने से, मतलब कि कोई भी आप यदि कोई भी नंबर आते हैं या फिर टेस्ट लिया जाता है तो वो क्या करेंगे, उनको छोटा से छोटा, यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा, यहाँ पर कोई पुरस्कृत मतलब कि सम्मानित किया जाएगा तो वो क्या करेगा दोस्तों? बिल्कुल प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। हकलाने वाला छात्र के प्रति आप क्या यहाँ पर रवैया होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उनके साथ सहानुभूति रवैया रखेंगे, ये यहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। क्या बोल रहा है 167? आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, सख्त होना चाहिए, अंतर्मुखी व संयमित यहाँ पर होना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बात करें तो दोस्तों सख्त होना चाहिए, तभी क्या होगा, अनुशासन बना रहेगा और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। निदर्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ सके, या फिर छात्र का ध्यान अन्यत्र न जाए, या फिर मतलब कि और किसी और जगह न जाए। पाठ्य विकास विषय की बात करें तो दोस्तों छात्रों की रुचि बने रहे, या फिर ये सभी। निदर्शनों की बात की है, यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं 169 की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए आगे चलते हैं 170 की ओर। किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। परिचर्चा का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो दोस्तों ये सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 172 की ओर। करेक्ट आंसर बताइएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन की रिगार्डिंग आपको बताएं तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर इसकी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 173 की ओर। परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण के में जो बहुत कारगर हो सकती है, यदि क्या हो जाए तो कारगर हो सकती है। तो बात करें चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से
बता दिया जाए तो यहाँ पर जो कि अच्छे से कारगर हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 174। कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने पर होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा? कक्षा में कमज़ोर व्यक्ति आ जाए, कमज़ोर छात्र आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों? खाली समय में उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 175 की ओर। शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की बात करें तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक ये शैशव काल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आज के 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपको डाउट होता है वो आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और पीटीटी के हैं लगभग सभी। तो वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। नोट्स है, किताबें हैं, वो भी आपको वहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से मिल सकती है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सारी की सारी क्लासें लेते रहिए। शेड्यूल आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो के आखिरी में भी और वीडियो के शुरुआत में भी आपको दिखाया गया था। धन्यवाद। सारी की सारी क्लासें लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों। धन्यवाद।